हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लासेस रूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का ये अपनी क्लास है जिसमें हम अभी फिलहाल केस स्टडी के क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10th क्लास के बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चे काफी केस स्टडी के क्वेश्चन से जो है पीछे भागते हैं, जो कि ऐसा नहीं है क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। सारी चीजें आपको वहां दी होती है, बस उस डाटा को कलेक्ट करना होता है, उस डाटा से कलेक्ट करके आपको आंसर निकालना होता है। तो केस स्टडी एक अब आपके लिए स्कोरिंग है कि आप किस तरह से उसके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द एक्सपर्ट ऑल्सो वंस अ बिगनर। जी हाँ, किसी भी चीज, कोई भी चीज का एक्सपर्ट है वो भी कभी ना कभी क्या है, बिगनर रहा होगा, यानी कि कभी ना कभी वो भी नौसिखिया रहा होगा, सीख रहा होगा, है ना। या कोई भी फील्ड में, किसी फील्ड में आप देखो, चाहे आप अपने सब्जेक्ट में देखो, चाहे डेली लाइफ में देखो, कहीं पे भी लाइफ में कभी भी परफेक्शन एक बार में नहीं आता। और बाय बर्थ यानी कि जन्म से कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं, है ना। तो मैं अगर आज क्वेश्चंस कर रहा हूं तो मैं जब आपकी उम्र में था मैं भी ऐसे ही पढ़ रहा था, मैं भी एक बिगिनर था। आज मैं क्वेश्चंस आपके साथ कर रहा हूं। मेरे से ऊपर के जो होंगे वो भी आज की डेट में एक्सपर्ट है। मैं अपने को एक्सपर्ट कहूं ना कहूं, बट मैं यही कहूंगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते रहना चाहिए। लर्निंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है लर्निंग। तो सीखते रहो जिंदगी में हमेशा। कभी ये मत सोचो अपने आप को इतना बड़ा मत मानो कि हमें सब कुछ आता है। ठीक है, हमें अगर सब कुछ आ रहा होता तो हम यहाँ नहीं होते, ये भी सोच लेना। तो नोबडी विल बी 100% परफेक्ट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो आप चीजें सीखें, अपने अंदर नेगेटिविटी ना आने दें, डिमोटिवेट अपने को ना करें कि यार ये चीज तो मुझसे नहीं हो पाएगी, ये चीज तो हमसे नहीं हो पाएगी। नहीं, वो कर ले रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। हर किसी का अपना करने का तरीका होता है। हर कोई अपने फील्ड में या किसी में भी हो एकदम से एक्सपर्ट नहीं बनता है ना। सब पहले सीखते ही हैं। तो सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती और सीखते रहना चाहिए। ठीक है, कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, इस बार क्वेश्चन से क्या क्या आप इससे चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या आप इसमें गिवन निकाल सकते हैं, क्या क्या आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या आप इसमें डाटा निकाल रहे हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। मेन चीज है क्वेश्चन को समझना। तो पहले मैं तो बताऊंगा ही, बट फिलहाल आप देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलो, चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। Our school is organizing a charity run to raise the funds for local hospital। एक स्कूल जो है एक चैरिटी रन ऑर्गेनाइज करा रहा है, एक चैरिटी रन टू रेज अ फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। जो लोकल हॉस्पिटल है उनके लिए फंड रेज करने के लिए एक मैराथन या रन करा रहा है। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक। जो ट्रैक के अराउंड जो सीरीज, जो ट्रैक के अराउंड जो रन को किस तरह से प्लान किया गया है कि रन को हम एक सीरीज में लेके चल रहे हैं जो ट्रैक के अराउंड होगा, विथ ईच राउंड बीइंग 300 मीटर। हर एक राउंड जो है 300 मीटर का है। To make the event more challenging and engaging, the organizer decided to increase the distance of each subsequent round by 50 meters। वो बोल रहा है कि भैया अब इसको जो वैसे तो क्या था, रन जो प्लान थी सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड द ट्रैक विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर। जो ट्रैक था, जो हम सर्कल में हम दौड़ते हैं, हर एक ट्रैक 300 मीटर का था। तो इस इवेंट को मोर चैलेंजिंग बनाने के लिए उन्होंने क्या किया और इंगेज रहे ताकि रनर्स, ऑर्गेनाइज डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड बाय 50 मीटर। हर एक सब्सिक्वेंट राउंड यानी कि उसके बाद का हर एक राउंड जो है कितना है, 50 मीटर्स बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350 होगा, थर्ड राउंड आपका 400 होगा। देखो पहले 300 था, फिर 50 और बढ़ गया, 50 और बढ़ गया, सर 50 एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लान इज 10। यानी कि टोटल ऐसे कितने राउंड आपको करने, 10 राउंड मेरे को ऐसे टोटल करने। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन थी उससे आप क्वेश्चन का हमें आंसर दें। तो फिलहाल जो आपने यहाँ पे अभी तक देखा, ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। देखो इसको, क्वेश्चन को समझो। एक स्कूल एक स्थानीय अस्पताल के लिए धन जुटाने के लिए चैरिटी रन का आयोजन कर रहा है। रन को एक ट्रैक के चारों ओर राउंड की एक श्रृंखला के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जिसमें प्रत्येक राउंड 300 मीटर है। आयोजन को और अधिक चुनौतीपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए आयोजकों ने प्रत्येक दौरे के बाद की दूरी को 50 मीटर बढ़ाने का फैसला किया।
उदाहरण के लिए दूसरा दौर 350 मीटर होगा, तीसरा 400 होगा, इसी तरह नियोजित राउंड की कुल संख्या 10 है, यानी कि जितने राउंड टोटल होने वो कितने 10 राउंड होने। इसका इंडियन अनुवाद था। फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो यार ये क्वेश्चन मेरे को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्वेश्चन किसकी तरह मैच करता हुआ दिख रहा है सर? देखो, ईच राउंड बीइंग 300 मीटर्स है और हर एक के बाद जो है सब्सिक्वेंट 50 मीटर्स हर एक राउंड के पास बढ़ रहा है, यानी कि हर एक का गैप कितना आ रहा है, हर एक का बीच का जो गैप है वो 50 आ रहा है। सर 10th क्लास का क्वेश्चन है, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस ये हमने कहाँ पढ़ा है? 2 नंबर के बीच का डिफरेंस ये तो एपी में पढ़ा है। क्या एपी बन रही है? तो अगर आप देखें पहला राउंड 300 था, दूसरा से 350 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 450 हो गया। बिल्कुल यार, तो यानी कि सर ये देखो 50-50 का गैप लेके चल रहा है, तो ये एपी ए हो गया, ये ए1, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कुछ ऐसे यहाँ पे बनता हुआ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने चीज पकड़ी, बिल्कुल सही हमने यहाँ पे चीज पकड़ी। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे सही चीज यहाँ पे पकड़ ली है। तो क्वेश्चन का और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स यानी एन कितना है यहाँ पे 10 राउंड्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने निकाल दिया। फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ, अरे यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया आपने, फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म। अगर ये नहीं भी देता ना, अगर आपसे पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सिक्स्थ राउंड, छठे राउंड का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको वैसे भी पता लग जाना चाहिए था कि ये एपी का ही एक क्वेश्चन है। फिलहाल इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया कि भैया अर्थमेटिक सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका सिक्स टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो बाकी चीजें आप यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट यहाँ पे तो जो जो गिवन है उससे शुरू करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट राउंड इक्वल्स टू 300, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड राउंड इज इक्वल्स टू 300 मीटर, फिर 350 मीटर। वैसे ही डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड राउंड कितना हो जाएगा 400 मीटर। ऐसी तो है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है। तो ये हमारा हियर ये ए का काम करेगा। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने 10, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने गए हैं, टर्न दिए 10 दिए गए। तो आप यहां से देखो, अगर यहां से हियर इन एपी, हियर इज एन एपी, here is AP, here AP is form, here is AP is form, ठीक है, AP फॉर्म हो रही है here and AP is form। कौन सी AP, जैसे 300, तो AP फॉर्म हो रही है, तो 300 350, तो A हो गया हमारा 300, B कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 50, ठीक है, और AN तो आप देख लेंगे। ये हमारा यहाँ पे हो गया 300 350 400। अब यहाँ से हमसे पूछा फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म। सिक्स टर्म यानी कि A6 आपसे पूछा है, तो A6 को आप लिखोगे A प्लस 5D सर। तो A6 A प्लस 5 इंटू डी, मतलब D मेरा कॉमन डिफरेंस 5 है, और A कितना है, A हमारा 300 है। 300 प्लस 50 इंटू 5 250, तो A6 आ जाएगा सर 300 और 200 500 550, तो 550 मीटर हमारा क्या हो गया A6 आ गया। फिर बोला गया है दूसरा डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड, तो कोई फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द एपी आपसे पूछा गया, A6 सिक्स टर्म ऑफ द एपी। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड, तो एट्थ राउंड का डिस्टेंस भी आप निकालेंगे, कोई टफ बात नहीं है, जरा निकाल के बताओ कमेंट में, फटाफट बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। चलिए निकाल दिया। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एट राउंड, आपसे पूछा कि आठवें राउंड का कितना डिस्टेंस है, यानी कि A8 कितना रहा होगा। जैसे जा रहा है ना 300 350 चार थर्ड का, फिर 50 और ऐड करो, 50 और ऐड कर दो 50 है ये। तो आपसे A8 पूछा है, तो सेकंड अगर आपसे पूछूं यहाँ से A8 हमसे पूछा है, तो A प्लस 7D पूछ लिया,
तो A8 यानी 8th राउंड का A कितना था हमारा 300 प्लस 7D इज 50। A8 हमसे पूछा 300 प्लस 35 तो A8 7th राउंड कितना आ गया 650 मीटर। ठीक है, फिर आ जाते हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। भाई टोटल डिस्टेंस बताओ कंप्लीटिंग 10 राउंड्स, सारे के सारे 10 राउंड को कंप्लीट करने का टोटल डिस्टेंस बताओ। ठीक है सर, तो यार टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा, टोटल डिस्टेंस क्या पूछा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स। अभी क्या पूछ रहा है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि 10वां राउंड कितना हुआ। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, आप मान लो 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये अगर आप देखिए इसके एग्जांपल दे, पहला राउंड हो गया, ये दूसरे राउंड में 100 मीटर, तीसरे राउंड में 150 मीटर, चौथे राउंड में 200, पांचवें राउंड में इतना, छठे राउंड में इतना, सातवें राउंड में इतना भागा और आठवें राउंड में वो 400 मीटर भागा, ऐसा। तो आपसे अगर पूछेंगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, तो सिक्स राउंड में कितना है 300 मीटर भागा। ठीक है, बट यहां से पूछा टोटल डिस्टेंस आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड, तो सर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग 8 राउंड। पूरे के पूरे 8 राउंड अगर हम पूरे कर लें तो पूरा टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा। भाई जो बच्चा पहले राउंड भाग पाया केवल 50 मीटर भागा, जो बच्चा केवल चौथे राउंड में थक गया, 4 ही राउंड भाग पाया, उसने केवल 200 मीटर कवर किया, फिर जो बच्चा 5 राउंड तक भाग पाया उसने 250 मीटर कवर किया। ठीक है, तो जिसने पूरा किया तो 400 राउंड हर 5-5 में हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस यानी क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड। तो आपने कितना, जब आपने 10 राउंड कवर कर दिए तो आप देखो अगर जो बच्चा 5वें राउंड में आएगा 50 और 100, 150, 300, 300, 200, 500 मीटर क्या कर चुका है, कवर कर चुका है, 500 मीटर कवर कर चुका है। यानी टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, टोटल मतलब आ गया यानी कि सम की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई जब उसने 10 राउंड पूरे कवर कर दिए तो 10 राउंड पूरे करने के बाद उसने कितना डिस्टेंस पूरा कवर किया, समझ लो, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो उसने बोला ना कि सीरीज ऑफ राउंड ट्रैक विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर, हर एक राउंड 300 मीटर का है, दूसरा राउंड 350 का है, तीसरा राउंड 400 का है, 50-50 मीटर बढ़ते रह रहा है। तो 10वां राउंड भले वो 700 मीटर का है, 800 मीटर का होगा, बट टोटल पहले से लेकर 10वें तक टोटल कितना होगा, सबको आईडी तो करोगे। ठीक है, तो टोटल का मतलब यहाँ पे ये है। तो आप देखें टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना क्या है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे, 10 थे, यहाँ पे n काम आया, तो यानी कि S10 हमको निकालना है, S10। ठीक है, तो S10 हमको यहाँ पे निकालना है, क्या करना है, S10 सम ऑफ 10 राउंड्स, पूरे 10 राउंड का सम कितना। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो सर Sn यानी S10 हम निकाल रहे हैं 10/2, 2a, a था सर 300 प्लस n था मेरा 10-1, d था मेरा 50। ठीक है, सब चीज हमें पता है, 10/2 होता है 5, 3 2 600 प्लस 10 में से बन गया 9, 9 5 450। ठीक है, 9 5 40, तो ये हो गया 5, 600 प्लस 4000 होता है 1050। ठीक है, 600 1000 1050, तो इसको जो हम करेंगे तो 5 0 0, 5 5 25 और 5 1 5, तो टोटल S10 यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 5250 मीटर्स क्या रहा होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, यानी टोटल 10 जो राउंड्स हुआ उनका टोटल डिस्टेंस हमारा ये रहा होगा। क्लियर, तो ये भी हो गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड, 10 के 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा टोटल डिस्टेंस ये रहा था। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे, इसको देख लेंगे एक बार। चलो इस पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाता है, इफ अ रनर कंप्लीट only the first 6 round, what is the total distance run by the runner। अगर रनर ने, धावक जिसको बोलते हैं, केवल पहले के ओनली द फर्स्ट 6 राउंड कंप्लीट कर पाता है, छठे के बाद उसकी सांस आप जाती है या थक जाता है, केवल 6 राउंड कंप्लीट कर पाता है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो रनर ने टोटल कितना डिस्टेंस
कितना डिस्टेंस वो भाग पाया, ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। क्लियर? तो इसको फटाफट आप मुझे करके बताएं, फटाफट इसका आंसर कमेंट में लिख के बताएं। चलिए फटाफट, चलिए आंसर आ गया आपका कि इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड, ठीक है, पहले के 6 राउंड ही कंप्लीट कर पा रहा है भाई, उसके बाद नहीं भाग पा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर उसने किया होगा। पहले राउंड में केवल 300 मीटर भागना पड़ता है, अगले राउंड में 350 मीटर भागना पड़ता है, 50 मीटर वो बढ़ा दे रहे हैं, चैलेंजिंग कर रहे हैं, 50 अगले तीसरे राउंड में 50 मीटर और बढ़ा दे रहे हैं, 400 और कर दे रहे हैं, यानी कि पहले के 6 को आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि आपको S6 निकालने के लिए हो रहा है, तो फॉर्मूला होता है n/2, जो हमने किया 6/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 300 प्लस n-1 यानी कि 6-1 इंटू डी यानी कि 50। फॉर्मूला आपको याद है, इससे पहले भी दिखाया था। तो S6 निकाल रहे हैं, ये 3 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 600 प्लस 6-1 5, 5 5 जा 25। तो यार S6 हम यहाँ निकाल देंगे फाइनली 600 200 850 यही होगा। तो S6 तो 6 राउंड का 3000 3 5 जा 15 3 जा 24, तो यार 2550 यानी कि 2550 मीटर्स जो है उनका टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये तो आपने कवर कर लिया, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है यार, आप कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं घबराना, घबराया मत करो। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखते हैं जरा, चल क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी, ये भी केस स्टडी के ही सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लें एक बार। ओके तुमने कर लिया ना, क्यों बार बार कर रहे हो। Places A and B are 180 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another starts from दूसरी, लेकिन एक ही समय A and B apart, one car start from A and another from B। एक मिनट में देख लूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। यस अनदर फ्रॉम B है, अनदर फ्रॉम B at the same time. At the same time, if the car travel in same direction at different speeds, they meet in 9 hours. If they travel towards each other with the same speed as before, they meet in an क्वेश्चन थोड़ा तो यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन मिसप्रिंट कर दिया है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सही है, ये ऐड होगा, ठीक ऐड हो जाएगा। चल आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ए और बी, ए 180 किलोमीटर दूर है हाईवे में, ठीक है। तो ए और बी आप यहाँ पे हम एक डिस्टेंस बना देते हैं कि ए और बी हमारे 180 किलोमीटर दूर है हाईवे, ठीक है, 180 किलोमीटर पार्ट फ्रॉम एन हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम पे, यानी कि अगर 9 बजे कार ए निकल रही है तो कार बी भी 9 बजे निकल रही है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, कार जो है सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है एट डिफरेंट स्पीड्स पे, दे मीट इन 9 आवर्स, यानी कि यहां से कार भी चली और सेम डायरेक्शन में चली, आगे चले, और ये और आगे चले, जब बी और आगे चली, मान लो यहां पे सी ने इसको थोड़ा कोशिश, इधर को थोड़ा इधर मत करें, मैं अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो इस तरह के क्वेश्चन, केस स्टडी के क्वेश्चन या वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो, बात खत्म, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ए और बी आपका ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गए, ये 180 किलोमीटर दूर हो गए, दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन चली, ए बी यहां से चली कार, और दूसरी कार बी पॉइंट से चली। फिर उसने बोला कि इफ कार ट्रेवल्स कार्स इन द सेम, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रही, ऐसे चल रही हैं,
तो ये बोल रहा है दे मीट इन 9 आवर्स, यानी कि हम पॉइंट सी में, मान लो पॉइंट सी में दोनों मीट करती हैं, ठीक है, पॉइंट सी में क्या करेंगे, दोनों मीट करेंगे, पॉइंट सी है, यहाँ पे दोनों कार मीट करती हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इनको 9 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 9 आवर्स लगते हैं। अभी मेरे पास टाइम कम है, लेक्चर खत्म होने वाला है, टाइम हमारे पास अभी फिनिश रहेगा। तो इसमें मैं आपको चाहता हूं कि आप इसके गिवन जो स्टेटमेंट हो आप खुद लिख लें कि हमने लेट सी बी द पॉइंट वेयर ए एंड कार बी मीट्स। आप लिख दो लेट, लिख देते हैं, लेट सी बी द पॉइंट वेयर कार मीट्स। ठीक है, ये कंडीशन कौन से मिली? इफ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। यहां मैं लिख देता हूं इफ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। फिर हम चलो अभी देखेंगे इसको, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अब दोनों ना एक दूसरे के ए और बी से दोनों एक तरफ आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कहां पे मिलेंगे? बोल रहे हैं दे मीट इन एन आवर, वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। जब एक दोनों वापस आ रहे होते हैं ना, तो 1 घंटे में ही दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, दोनों कार्स की स्पीड क्या रही होगी ये आपको बतानी है। तो मैं मान लेता हूं कि ए जो कार है, चलो पहले देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, खुद भी पढ़ो, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को खुद भी एक बार आप पढ़ लो। चलो देख लो एक बार। चलिए चलिए देखें, पढ़ लिया, क्वेश्चन बना दिया। तो मान लेते हैं कि ए कार x किलोमीटर पर आवर से चल रही है और बी कार y किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो मान लेते हैं आप लेट प्लेसेस ए एंड बी आर, तो लेट द स्पीड, इसको थोड़ा तो लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ए तो कार नहीं है ना, ए तो प्लेसेस का नाम है ए और बी, तो इसको तो कार नहीं बोल सकते। एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार बी y किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, इफ दे ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। यहां पे केस 1 हम ले रहे हैं, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, केस 1 है ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों? फर्स्ट कार ने सर देखो, और ये हमने लिखा, ये नहीं लिखा ना पॉइंट, सी इज द पॉइंट वेयर बोथ कार मीट्स, है ना। आप इसको लिख देना, पॉइंट में लिखना भूल गया, सी इज द पॉइंट, आप यहां लिख देना सी इज द पॉइंट वेयर बोथ कार मीट्स, मैं लिख देता हूं सी इज द पॉइंट वेयर बोथ कार मीट्स, जहां पे दोनों कार मीट कर रही हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार तो भाई ए से लेके सी तक गया, ए सी है ना, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी यानी ए सी पहले, सर ए बी पहले 180 किलोमीटर पूरा कवर किया, प्लस बी सी यहां तक गया, जिसको आप ए सी बोलोगे। फिर वैसे ही डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार सेकंड कार बी से सी तक गया था, तो ही इसको पकड़ लिया गया, तो ही पकड़ लिया गया, दोनों वहां पे मीट हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है डिस्टेंस को ट्रेवल करने का, देखो तो कैसे करेंगे इसके को, इन क्वेश्चन को डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड सॉरी, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, सर इन दोनों के बीच में
क्या डिफरेंस रहा होगा, दोनों ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो सर पहले वाले ने तो की थी, पहले ए बी तक गया प्लस बीसी तक गया, दूसरा माइनस बीसी तक गया, तो बीसी से बीसी कैंसिल, तो दोनों ने कितना डिफरेंस कितना है दोनों का, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया सर ए बी यानी कि 180 किलोमीटर। कितना आया, 180 आपको गिवन यहां पे था, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है ए बी, यानी ए बी 180 किलोमीटर था। तो अब यहाँ पे आप देखिए दे मीट इन 9 आवर्स ना, दे मीट इन 9 आवर्स ना, तो अब 9 घंटे बाद मिल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दोनों का, ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे फिगर, ये आप जो सी पे मिल रहे हैं ना ये, तो यानी कि तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल को अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूं, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, यानी कि डिस्टेंस बाय कार फर्स्ट माइनस डिस्टेंस बाय कार टू इज इक्वल टू 180। इसी को तो बोलेंगे डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, कितने का डिफरेंस है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पहली कार की स्पीड थी x, टाइम कितना 9 घंटे लगा सी तक पहुंचने में, दूसरे का है y के टाइम कितना लगा 9 घंटे लगा वहां तक पहुंचने में, इक्वल टू 180। तो यहां से आप सॉल्व करोगे 9x माइनस 9y इक्वल टू 180, आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। आप चाहो तो इसमें 9 कॉमन ले लेना है, बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 180, और 9 से आप यहाँ काट सकते हो, 9 टू 180, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 इक्वेशन और छूटोगे, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। वैसे ही आपका दूसरा केस आप खुद करके लाओगे, जो दूसरा केस यहाँ पे दिया ट्राई करो, कोई बात नहीं, कल नेक्स्ट क्लास में तो मैं इसको आपको बताऊंगा ही, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे पास सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं बट और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस बार ये सी आप यहाँ कहीं बीच में मान लेना, यहाँ पे कहीं मान लेना कि इधर से ये आया इधर से आया, और ये दोनों 1 घंटे के अंदर मिल गए, दोनों ही 1 घंटे के अंदर मिल गए, इस बार वो वापस वाली डायरेक्शन में आए। तो टोटल इस बार तो क्या था, डिफरेंस था, और इस बार क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ना, इस बार टोटल डिफरेंस कितना ट्रेवल किया। पहले वाले में तो हमने डिफरेंस निकाला, भाई डिफरेंस ही तो निकालना था भाई, ए तो यहां तक पहुंच गया, बी यहां से यहां तक पहुंचा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा, डिफरेंस की तरह किसने कितना ज्यादा किलोमीटर कवर किया। बट यहाँ क्या रहेगा, इस वाले केस में क्या रहेगा कि बी आया बी आया, मतलब सेकंड कार आई बी से डी तक, और फर्स्ट कार आई ए से लेके डी तक। तो टोटल डिस्टेंस दोनों ने कितना कवर किया, पहली कार ने ए डी तक कवर किया, दूसरी कार ने बी डी तक कवर किया, पहली कार ने ए डी तक कवर किया, दूसरी कार ने बी डी तक कवर किया। तो दोनों को जब आप प्लस करोगे, जो बी डी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो जहां मैंने पिछले केस में क्या लिया था, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल लिया था, इस वाले केस में आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कार ले लोगे। यहां क्या था, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कार, और यहां आएगा टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कार आएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, और कल आप मुझे इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर आपके लिए होमवर्क के लिए, नहीं होगा तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। तो फिलहाल कोशिश करना कि क्वेश्चन आपसे हो जाए, ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है, अदरवाइज इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में तो बल्कि जरूर ही डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।